नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। आज है 18 फरवरी और मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर में आज हम 17 फरवरी और 18 फरवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। और देखिए, परीक्षा प्रो आपके लिए लाया है हैप्पी महाशिवरात्रि ऑफर। इसमें आपको पूरे 50% की छूट मिलेगी अगर आप परीक्षा प्रो ऐप पर एमपी व्यापम में किसी भी एग्जाम की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो, जैसे एमपी पटवारी हो गया, एक्साइज कांस्टेबल, पुलिस कांस्टेबल या वन रक्षक वर्ग 4 की जो भी टेस्ट सीरीज हैं और डिफेंस के एग्जाम की टेस्ट सीरीज, एसएससी, रेलवे, राजस्थान गवर्नमेंट एग्जाम, यूपी कांस्टेबल, इन सारी टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा ऐप पर उपलब्ध है। और इस पे परीक्षा प्रो ऐप आपके लिए 50% की छूट लाया है। और ये ऑफर आपके लिए मात्र 3 दिन के लिए ही है, 18 फरवरी, 19 फरवरी और 20 फरवरी। तो इसकी प्राइस है 500 रुपए। ठीक है, इसकी प्राइस कितनी है? 500 रुपए है। और अगर आप हमारा कूपन कोड TCS40 यूज करते हो तो इसकी प्राइस 50% की छूट के साथ आपको मिलेगी मात्र 250 रुपए में। तो अभी आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर सकते हो। परीक्षा ऐप की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए, सबसे पहले हमने जो कल करंट अफेयर थे उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज के करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के 6वें एयरपोर्ट का भूमि पूजन कहां पर किया है? तो ये रीवा में किया है। ठीक है, तो हमारे मध्य प्रदेश का 6वां एयरपोर्ट कहां पर बनाया जाएगा? तो ये रीवा में बनाया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और अभी प्रेजेंट पे हमारे मध्य प्रदेश में कितने एयरपोर्ट है? तो 5 एयरपोर्ट है। कहाँ पर? एक तो भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, खजुराहो में और ग्वालियर में। हमारे मध्य प्रदेश में अभी 5 एयरपोर्ट है और 6वां रीवा में बनाया जाएगा। हमारे मध्य प्रदेश में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या कितनी है? 2 है। कहाँ पर? एक तो भोपाल में और एक इंदौर में। हमारे मध्य प्रदेश में 2 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। भोपाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? राजा भोज एयरपोर्ट। इंदौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है? अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट इंदौर। ठीक है, और बात करें जबलपुर एयरपोर्ट का नाम क्या है? तो जबलपुर एयरपोर्ट को डुमना एयरपोर्ट और रानी दुर्गावती एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। खजुराहो एयरपोर्ट की बात करें तो इसे सिविल एरोड्रोम एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। और ग्वालियर एयरपोर्ट की बात करें तो इसे विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है। मध्य प्रदेश की पहली वायुयान सेवा कब प्रारंभ की गई थी? तो ये 26 जुलाई। ठीक है, 26 जुलाई 1948 से प्रारंभ हुई थी हमारे मध्य प्रदेश में पहली वायुयान सेवा। किन 2 शहरों के बीच? तो इंदौर से लेकर ग्वालियर के बीच। सामान की होम डिलीवरी करने वाला पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो भी इंदौर एयरपोर्ट है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व व्यस्तम एयरपोर्ट भी इंदौर ही है। और मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा आधारित पहला एयरपोर्ट कौन सा है? तो वो भी इंदौर एयरपोर्ट ही है। हमारे मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में हवाई पट्टी है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश का पहला राष्ट्रीय उद्यान कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पर है? तो ये मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश विद्युत निगम हवाई पट्टी कहाँ पर है? तो ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट के सारनी में है। 20 से 26 फरवरी 2023 तक खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? तो ये खजुराहो में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खजुराहो। और खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। खजुराहो हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और देखिए, यह एक अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव है और इसका आयोजन 7 दिन तक की किया जाता है ना। 7 दिन तक की इसका आयोजन किया जाता है। तो ये 20 फरवरी से लेकर 26 फरवरी तक चलेगा। और खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1976 से की गई थी। तो ये याद रखिएगा, 1975-76 से खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जा रहा है। और यह भारतीय शास्त्रीय नृत्य का सबसे बड़ा समारोह है। यहाँ पर कथक, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम, मोहिनीअट्टम आदि के कलाकार भाग लेते हैं। और देखिए, खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से कब तक किया गया था? तो ये 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक किया गया था। ठीक है, 5 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो इसका शुभारंभ बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने किया था। और बात करें ग्वालियर की, तो ग्वालियर में तानसेन समारोह का आयोजन किया जाता है। और तानसेन समारोह की शुरुआत कब से की गई थी? तो ये 1924 से की गई थी। भोपाल में लोकरंग समारोह का आयोजन किया जाता है। लोकरंग समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। और ये अभी हाल ही में MPTO का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा भी गया था। ठीक है, लोकरंग समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये उज्जैन में किया जाता है। ठीक है, कालिदास समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये उज्जैन में किया जाता है। और निमाड़ समारोह का आयोजन कहाँ पर किया जाता है? तो ये महेश्वर खरगोन में किया जाता है। निमाड़ समारोह का आयोजन याद रखिएगा, महेश्वर खरगोन में किया जाता है। हाल में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय की 16वें दीक्षांत समारोह का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये किया गया है जबलपुर में।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, जबलपुर में अभी हाल ही में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के 16वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया है। और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो ये जबलपुर में है। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में कितने कृषि विश्वविद्यालय हैं, 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ कहाँ पर, तो एक तो जबलपुर में और एक ग्वालियर में है। ठीक है, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, इसका नाम राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। ठीक है, ग्वालियर कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, राजमाता विजया राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 2008 में की गई थी। ठीक है, और जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, तो ये जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1964 में की गई थी। और मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। ये कहाँ पर है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। मध्य प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय भी कौन सा है, तो डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय है। और ये कहाँ पर है, तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। और हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम सैनिक स्कूल रीवा में है। मध्य प्रदेश का प्रथम खेल विद्यालय कहाँ पर है, तो ये सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो ये ग्वालियर में किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन स्कूल कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, तो ये ग्वालियर में स्टार्ट किया गया है। और मध्य प्रदेश का पहला ड्रोन मेले का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये ग्वालियर में ही किया गया था। 2021 में ड्रोन मेले का आयोजन किया गया था। और ड्रोन महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो वो दिल्ली में किया गया था। अच्छा, मध्य प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है, तो ये भी ग्वालियर में है। और इसका नाम क्या है, गजराजा मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का प्रथम मेडिकल कॉलेज भी कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है, गजराजा मेडिकल कॉलेज है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महाशिवरात्रि दीपोत्सव यानी शिव ज्योति अर्पण 2023 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, तो ये उज्जैन में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, महाकालेश्वर में किया जाएगा शिव ज्योति अर्पणम 2023 का आयोजन। चलिए दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर। तो आज के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, 18 फरवरी 2023 को मध्य प्रदेश के कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में किस देश से 12 चीते लाए गए हैं, तो ये दक्षिण अफ्रीका से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में 18 फरवरी 2023 को दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए हैं। इसके पहले ही कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में नामीबिया से कितने चीते लाए गए थे, तो नामीबिया से 8 चीते लाए गए थे। कब, ये 17 सितंबर 2022 को। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया था। प्रोजेक्ट चीता की शुरुआत भी कब की थी, तो ये 17 सितंबर 2022 को की थी। हाल ही में 18 फरवरी 2023 को किस देश से कुनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में 12 चीते लाए गए हैं, तो ये साउथ अफ्रीका से। इसमें 7 नर है और 5 मादा है। बात करें कुनो राष्ट्रीय उद्यान की, तो कुनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। कुनो राष्ट्रीय उद्यान हमारे मध्य प्रदेश के श्योपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था, तो ये 2018 में मिला था। और यह राष्ट्रीय उद्यान श्योपुर जिले में कूनो नदी के किनारे पर है। ठीक है, तो किस नदी के किनारे पर है, कूनो नदी के किनारे पर है। और देखिए, अभी हाल ही में भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। ठीक है, कब से कब तक, 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक। तो इसमें मुख्य अतिथि कौन थे, तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली इसमें मुख्य अतिथि थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। और भारतीय प्रवासी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया था, तो ये इंदौर में किया गया था। बात करें यहाँ पर फिजी की, तो देखिए अभी हाल ही में फिजी में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया है अभी हाल ही में, तो ये फिजी में। कब से कब तक, तो ये 15 फरवरी से लेकर 17 फरवरी तक। और यहाँ पर हमारे मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध साहित्यकार डॉक्टर जवाहर कर्नावट को विश्व हिंदी सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर जवाहर कर्नावट का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो भोपाल डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, और भोपाल में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था, तो ये 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी हाल ही में औद्योगिक इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 का आयोजन कहां पर किया गया है, तो ये किया गया है इंदौर में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में औद्योगिक इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 का आयोजन इंदौर में किया गया है। कब से कब तक, तो ये 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक। तो देखिए, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश फ्यूचर कम्युनिकेशन एवं इंडियन प्लास्टिक फोरम के संयुक्त तत्वाधान में लाभ गंगा एग्जीबिशन सेंटर पर इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 का शुभारंभ 10 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक इंदौर में आयोजित किया गया। इंदौर में 450 एकड़ में मेगा फर्नीचर क्लस्टर, खिलौना क्लस्टर के साथ कई नए क्लस्टर विकसित हो रहे हैं। और इंडियन प्लास्टिक फोरम के अध्यक्ष सचिन बंसल ने बताया है कि यह इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2023 लघु एवं मध्यम उद्योगों से जुड़े हुए सभी तरह के डिस्ट्रीब्यूटर, ट्रेडर्स आदि के लिए एक ब्रिज की तरह होगा। क्वेश्चन है हमारा, हाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस जिले की मड़वास उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है,
तो ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? सीधी डिस्ट्रिक्ट में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अभी हाल ही में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मड़वास उप तहसील को तहसील बनाने की घोषणा की है। और मड़वास उप तहसील कहाँ पर है? तो ये सीधी में है। और देखिए हमारे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो ये 428 है। हमारे मध्य प्रदेश में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो ये 428 है। ठीक है, और देखिए अभी हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भिंड को नगर निगम बनाने की घोषणा की थी। ठीक है, तो देखिए अभी हमारे मध्य प्रदेश में नगर निगमों की संख्या कितनी है? तो ये 16 है। 2 और नगर निगम प्रस्तावित है। कहाँ कहाँ पर? एक तो दतिया और एक भिंड में। ठीक है, तो ये 2 नगर निगम प्रस्तावित है अभी। तो अगर ये भी नगर निगम बन जाते हैं तो हमारे मध्य प्रदेश में कुल 18 नगर निगम हो जाएंगे। तो हमारे मध्य प्रदेश में 428 तहसील है, 16 नगर निगम है और संभागों की संख्या कितनी है? तो 10 है। डिस्ट्रिक्ट कितनी है? तो ये 52 है। हमारे मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट कितने हैं? तो 52 है। और विकासखंड कितने हैं? तो ये 313 है। हमारे मध्य प्रदेश में विकासखंड 313 है। और नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है? तो ये 98 है। ठीक है, नगर निगम 16 है और नगर पालिकाएं 98 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 16 से 27 फरवरी तक आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, दिल्ली में। और इसका शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? आदि महोत्सव का शुभारंभ तो ये हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में आदि महोत्सव का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? तो ये दिल्ली में किया जा रहा है। कब से कब तक? 16 फरवरी से लेकर 27 फरवरी तक। और देखिए इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में ही मध्य प्रदेश भवन का भी लोकार्पण किया गया था। देखिए मध्य प्रदेश की समृद्ध जनजातीय कला, संस्कृति और धरोहर का प्रदर्शन दिल्ली में चल रहे आदि महोत्सव में किया जा रहा है। और मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए जनजातीय शिल्पकारों ने बैगा मुखैटे, मशरूम कलाकृतियां, अगरिया लौह शिल्प, झाबुआ गुड़िया, भील आभूषण और गोंड पेंटिंग के स्टॉल लगाए हैं। मृगनयनी एम्पोरियम और पारंपरिक शिल्पकारों के द्वारा चंदेरी, महेश्वरी और बाग हैंडलूम के स्टॉल भी लगाए गए हैं। और महोत्सव में हमारे मध्य प्रदेश के वनोपज और जनजातीय समुदाय द्वारा उपजाए जाने वाले पोषक अनाज श्री अन्न की भी बिक्री हो रही है। दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आदि महोत्सव 16 से 17 फरवरी तक चलेगा। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी यानी गुरुवार को इसका उद्घाटन भी किया। और जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास महासंघ लिमिटेड यानी ट्राइफेड के द्वारा आयोजित महोत्सव में देश के लगभग 1000 जनजातीय शिल्पकार हिस्सा ले रहे हैं। कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल ही में भोपाल के गांव इस्लाम नगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये जगदीशपुर कर दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अभी हाल ही में भोपाल के गांव इस्लाम नगर का नाम बदलकर जगदीशपुर कर दिया गया है। और देखिए अभी हाल ही में होशंगाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? तो ये नर्मदापुरम कर दिया गया था। नर्मदापुरम में बाबई का नाम चेंज करके माखन नगर किया गया था। यहाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म स्थल है। और अभी देखिए भोपाल का नाम भोजपाल करने की भी मांग उठ रही है। ठीक है, और देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नाम क्या कर दिया गया है? तो अटल एक्सप्रेसवे कर दिया गया है। भोपाल मेट्रो रेल का नाम क्या कर दिया गया है? राजा भोज मेट्रो रेल कर दिया गया है। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम राजा शंकर साहब विश्वविद्यालय कर दिया गया है। पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम टाटिया भील रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। अभी इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर कर दिया गया है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में किस जिले की जनजातीय महिला लहरी बाई को श्री अन्न बीज बैंक की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? सिंगरौली, अनूपपुर, मंडला या डिंडोरी? तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली में आपको जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं उनको भी शेयर करता हूं। और इस पर डेली 20 क्वेश्चन के क्विज भी होते हैं। मध्य प्रदेश जीके से रहते हैं, कंप्यूटर से भी इस पर क्विज होते हैं। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल के लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा लेक्चर आपको कैसा लगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।